नमस्कार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महरौली विधानसभा के वसंत कुंज वार्ड में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नर्मदा अपार्टमेंट सोसाइटी के चेयरमैन विक्रम गहलोत जी। आइए इनसे जानते हैं कुछ इनके विचारों को लेके। सर, आप जैसे नर्मदा सोसाइटी के आप चेयरमैन हैं, पिछले कब से हैं आप? सर, मैं नर्मदा सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ पिछले करीब 12 साल से। 4 इलेक्शन में जीत चुका हूँ और मैं कंटिन्यू 12 साल से प्रेसिडेंट मैं ही हूँ। अच्छा, आपके सर देख रेख में सोसाइटी में क्या क्या डेवलप हुआ सर? सर, मेरी देख रेख में सोसाइटी में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। हम जैसे पानी की लाइनें डलवाई हमने हमने ओके। काफ़ी यहाँ लोगों के लिए काम किया। समय समय पर हम काम करते रहते हैं। जैसे कोरोना काल में हमने सबसे ज़्यादा काम किया। ओके ओके। पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा काम कोरोना काल में कहीं किया है तो वो हमने किया जेनवन। किस तरह की मदद की आपने सर? हमने सर जैसे यहाँ सीनियर सिटीजन लोग थे, अब वो मैड आना हमने बंद कर दिया था। बिल्कुल कोरोना बिल्कुल। काल में कोई मैड नहीं आ सकती, बाहर से कोई नहीं आ सकता, तो वो बिल्कुल बिल्कुल। बेचारे कुछ सीनियर सिटीजन थे, कुछ लोग ऐसे डिपेंड थे जो मैड पे ही खाना बनवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने एक राम रसोई के नाम से रसोई चलाई, हम्म। जिसमें 3500 से 4000 आदमी को डेली हम भोजन कराते थे डेली, ओके। और 40 दिन तक लगातार हमने वो कराया। हम्म। मैं सुबह 4 बजे उठता था, सुबह 4 बजे उठ के हम 5 बजे कम्युनिटी सेंटर है हमारा, वहाँ ओके। खाना बनाते थे बाकायदा साफ सफाई से, सैनिटाइज वगैरह करके सब। और जो खाना केटरिंग वाले थे वो 40 दिन तक हमने यहीं रखे, हमने उनको बाहर ही नहीं जाने दिया। ओके सर। और हम खाना बनाते थे, खाना बना के फिर पैकिंग करते थे उसकी, और फिर श्री राम रसोई की मोहर मारते थे, फिर हम यहाँ बांटते थे। कोई भी यहाँ से फ़ोन करता था, भैया राम रसोई के 2 प्रसाद चाहिए हमारे को, तो हम पैकेट बना के उसके घर भिजवा देते थे। ओके सर। उनको बाहर नहीं आने देते थे। ओके। उसके बाद पूरा मसूदपुर डेयरियों में बांटते थे। हम्म। उसके बाद ये जय हिंद कैंपेन में बांटते थे। जी। गरीबों के भी पेट तक हमने भोजन पहुँचाया और अमीरों के भी। हमने किसी से ये नहीं है कि जिसको भोजन की ज़रूरत है आप घर रहिए, हम आपके घर प्रसाद भेज देंगे। ओके। तो हमने इस तरह का काम किया है। ऑक्सीजन सिलेंडर हमने घर घर बांटे हैं। हमारे पास मैंने 32 ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा रखे थे यस सर। उस टाइम। जो सेकेंड वेव आई तो उसमें काफ़ी माताएं, काफ़ी बहनें बड़ा दुखी थी। यहाँ भी करीब काफ़ी लोग एक्सपायर हुए बेचारे, वो आज स्वर्ग में हैं। तो हमने पहले ही पता था कि भाई कल को ऐसा हो, तो हमने पहले से ही 32 सिलेंडर जी। ऑक्सीजन के मंगा के रख रखे थे। जी। तो यहाँ भगवान की दया से हमने बहुत कोऑपरेट करा। जिसको रात में दवाई की जरूरत थी, हमने रात में 1-1 बजे जा करके दवाई ला के दी उनको लोगों को। तो काफ़ी हमने मास्क बांटे हैं, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हेल्प की जी उसका। ये हमारा हिंदुस्तान अखबार में भी आया है ओके, ये, आपका लेख आया था सर। पूरी दिल्ली में। ओके ओके सर। विक्रम गहलोत। ओके। और इसके अलावा सर आपकी और कोई एक्टिविटीज चलती है सर? इसके अलावा सर हमारा फंक्शन होते हैं, जैसे डांडिया प्रोग्राम होते हैं, नवरात्रि में माता की चौकी होती है, तो ओके। सामाजिक काफ़ी काम होते हैं। अच्छा विक्रम गहलोत जी, आप जैसे आपका कुछ जीवन परिचय बात कर लेते हैं। आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है क्या है सर? सर, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं पहले छोटा सा व्यक्ति था, दूध बेचता था। आज मैं बसंत कुंज में प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ नर्मदा जी बिल्कुल। RWA में। और मैं, मेरा बैकग्राउंड ये है सर, मैं अकेला आदमी हूँ, सिंगल हूँ, अनमैरिड हूँ। मैंने शादी की नहीं, बस ये अब समाज सेवा सर, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करें, समाज सेवा करें तो बस मन को खुशी होती है। ओके सर। तो मैं पहले किसी दायित्व पर नहीं था बीजेपी में। अभी मैं करीब 2-3 साल से मंडल में काम किया है, उपाध्यक्ष के उसमें। अब जैसे शहरी केंद्र प्रमुख हूँ, और मैं यहाँ जैसे RWA के लिए काम करता था, तो एक सामाजिक सेवा है। ओके तो सर। मेरे मन में आया कि भाई मैं पार्टी से तो 15-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, ओके ओके। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना पार्टी में लग के और ज़्यादा हम सेवा कर सकते हैं, जेन्युइन जो अच्छे है। तो उसमें विचारधारा हमारी जो बीजेपी के साथ मैच करती है। हम सिंगल आदमी हैं, समाज के लिए सेवा करते हैं, जी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। जी सर। तो उनके विचारों से मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इसीलिए मेरे भी मन में विचार आया कि क्यों ना मैं थोड़ा अपनी मेहनत करूँ, तो सक्रिय हूँ। जी। अच्छा विक्रम जी, जैसे इस समय पंच परमेश्वर 16 तारीख को भी नड्डा जी आए थे, तो मेन जो आपका ये पंच परमेश्वर को जो कार्यक्रम है, इसका मेन उद्देश्य क्या है सर? सर, पंच परमेश्वर का जो मेन उद्देश्य है, हमने बूथ लेवल तक लोगों को अपना, हमारे बूथ पे 5 परमेश्वर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरे पास 4 बूथ हैं, 4 बूथ, हाँ जी। 26, 27, 45 और 46। जी सर। ठीक है, तो उस 4 बूथों पे हमने 5-5 आदमी सक्रिय बनाने हैं जी जी। पंच परमेश्वर का। तो 5 आदमी अगर हैं तो हम बूथ को बड़ी आसानी से, जो हमारे वोटर हैं वो यस वोट सर। डाल सकते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं इसका सर एमसीडी से कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा इसका? MCD में बहुत प्रभाव पड़ेगा सर। देखो, हमने जब मेहनत करनी है, सेवा भाव से काम करना है, तो लोगों के हम
घर घर जाके बता रहे हैं, जो हमारी नीतियां हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं वो घर घर जाके बता रहे हैं, तो इस पे एमसीडी का पक्का प्रभाव पड़ेगा सर। क्योंकि इसलिए पड़ेगा कि हम बूथ लेवल से लेके और ऊपर तक हमारे जो आदमी हैं वो बड़ा मेहनती आदमी है और दिल के साफ है, जो देश के लिए काम कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है हम टिकट की दौड़ में हमारे कोई टिकट मिलेगा, किसी को भी दे सकती है पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारा काम है सेवा करना, किसी को भी मिलेगी हम उसके साथ काम करेंगे, उसकी सेवा करेंगे और उसको यहाँ से जिता के भेजेंगे। तो आप भी कोशिश कर रहे थे इस चुनाव की रेस में अभी? सर देखो, पार्टी का काम है, अगर पार्टी लड़ाना चाहेगी तो मैं जरूर लड़ूंगा, ऐसा नहीं है। अगर पार्टी लड़ाना चाहेगी, मेरी काबिलियत को देख के अगर टिकट देंगे तो मैं जरूर मांगूंगा, अप्लाई करूंगा। अगर देंगे तो मैं लड़ूंगा, नहीं देंगे तो फिर किसी को भी देंगे, हम उसका सहयोग करेंगे दिल से। एमसीडी से सर जुड़े हुए यहाँ की जो समस्या है बेसिक, क्या क्या समस्या है आज? सर एमसीडी की जो समस्या है हमारे यहाँ, ये डीडीए के अंडर है, जो हमारे ये 4-5 सोसाइटी हैं, ये अभी एमसीडी के हैंड ओवर नहीं हुई है। हमारे यहाँ तकरीबन काम डीडीए देखती है, ठीक है। और एमसीडी का बसंत कुंज में ऐसा कुछ कोई बड़ा मुद्दा है नहीं। बसंत कुंज में तो उल्टा, जो जैसे ये केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं कि जी हमने बिजली माफ कर दिया, पानी माफ कर दिया। मेरे यहाँ आपको बिल दिखाऊं तो 1-1 लाख रुपए के बिल आए हुए हैं, 50-50 हजार के पानी के। हाँ, और ये पानी के बिल मेरे पास रखे हुए हैं अभी सारे के सारे। और बिजली का बिल मारा तो 10,000 बिल आता जी, हमारे को तो कोई ऐसा वो नहीं है, वो झूठ फैला रहे, कोई रिलीफ नहीं मिला इसमें? कोई रिलीफ नहीं है। सर मैं जानना चाहता हूँ, आपके जो दिल्ली अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं आम जनता के हित के लिए, क्या लगता है आपको अध्यक्ष जी जब से बने हैं कुछ बदलाव देखने को मिला सर? नहीं, जो हमारे अध्यक्ष जी बने हैं वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और अच्छे इंसान हैं, और घर घर तक लोगों की, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जी की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अध्यक्ष जी के हम साथ हैं, अध्यक्ष जी को जरूर सफलता मिलेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। सर क्षेत्र के विधायक हैं यहाँ के नरेश यादव जी, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? सर जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं नरेश यादव जी, वो आम आदमी पार्टी के हैं। और आम आदमी पार्टी जो आजकल जो झूठ फैला रही है ना, वो झूठ ज्यादा बोल रही है, कम कम कर रही है। किस चीज के लिए सर झूठ कहना जैसे ये अभी इन्होंने बोला, अभी कल का ही वो लगा लो, गुजरात में मोदी जी स्कूल में चले गए, वो 20 साल पहले का काम किया हुआ था मोदी का, और वो झूठ बोल रहे जी हमारे को देख के कर रहे। तो राजनीति ज्यादा कर रहे, हेरा फेरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अभी जैसे ये दारू के ठेके हैं, इनमें अगर तुमने चोरी नहीं की, हेरा फेरी नहीं की, तो चोरी किस बात की? सीना तान के बोलो ना, भैया ये ऑडिट रिपोर्ट ये लो। बिल्कुल, सीबीआई क्या कर देगी? सीबीआई जांच चल रही है सर, इसमें सीबीआई क्या कर देगी? अगर मैंने चोरी नहीं की तो मेरे यहाँ सीबीआई छापा मारे ना, कुछ है नहीं तो मैं क्या कर देगी सीबीआई? तो दिवाली के मौके पे आप कुछ कहना चाहेंगे तो इस बार? सर दिवाली के मौके पे मैं तो यही निवेदन करूंगा कि बम पटाखे ना छोड़ें, और ये पराली जलती है तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा धुआं आता है, उस पर लगाम लगाया जाए। और पोल्यूशन से ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं दिल्ली में, खासकर कुछ मरीज हैं बेचारे सीनियर सिटीजन हैं, कुछ नॉर्मल भी हैं, जो दमे के मरीज हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो निवेदन करेंगे जी कि आप बम पटाखे ना छोड़ें, इससे अच्छा तो अपना ग्रीन दिवाली मनाएं। हाँ, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा विक्रम जी, आप और भी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं आप? हाँ, मैं और भी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ जी। मैं काफ़ी, जैसे मैं विपස්සना करता हूँ, मैं एक साधक हूँ और मैं ध्यान करता हूँ। आजकल मैं सुबह 4 बजे उठ के 2 घंटे में ध्यान करता हूँ, उसके बाद अपना मॉर्निंग वॉक करता हूँ, फिर मैं सारा दिन अपना काम करता हूँ। तो मैं मेडिटेशन ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे अभी मैं 3 कोर्स करके आ चुका हूँ अपना सोना में, एसएन गोयनका जी की। तो वो विपස්සना साधना करता हूँ, और मैं राधा स्वामी आदमी हूँ सर, और मैं दारू, मीट, मच्छी, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू कुछ नहीं खाता पीता। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। धन्यवाद। तो यह हमारी सीधी बात विक्रम गहलोत जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।